गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आप लोग बैठ जाइए, सबके पास आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। गुरुजी आज तक हमारे परिवार में किसी ने भी गया जी में जाकर के पिंडदान नहीं करा है, ठीक है, तो ये कितना ज़रूरी है और या फिर न ज़रूरी कितना नहीं भी है, ये ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे परिवार वाले चीज़ें इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए हमारे पूर्वजों को पिंडदान करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम लोगों को भोजन करना ज़रूरी है। भाई पिंडदान क्या है? हमारे पूर्वजों को भोजन ही पिंडदान है। आपके पूर्वज अभी भूखे हैं भाई। हम जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिताजी के पिताजी नहीं हैं, हमारे दादाजी चले गए, तो वो पितृलोक में होंगे। वो हमसे चाहत रखते हैं कि हम उनके लिए कोई पुण्य का काम करें। यदि वो पुण्यात्मा थे तो वो तो मुक्ति को पा गए अपने बल से, लेकिन पुण्य कम थे तो वो अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे नाम का पुण्य करें, श्राद्ध करें, भागवत जी कराएं तो हमारी सदगति हो। और जब नहीं कराते तो फिर वही हमें फिर परेशान करने लगते हैं, जैसे फिर पितृदोष कहते हैं। तो गुरुजी जैसे कि अगर एक बारी पिंडदान कर दिया जाए तो क्या उसके बाद में जो भी उनके नाम की, हम जैसे शादी से पहले रात जगाते हैं, अमावस्या पे जोत निकालते हैं, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहती है या बंद कर दी जाती है? प्रोसेस क्या है मैं आपको बताऊं। जी। जब कोई मर जाए तो उनके जाने के साथ ही हम लोग घर में पिंडदान और तर्पण करते हैं, श्राद्ध जल देते हैं। उनके जाने के 3 वर्ष बाद हम लोग उनको गया श्राद्ध करते हैं। कहाँ करते हैं? गया जी। गया जी। उसके बाद फिर हम आखिरी पिंडदान होता है बद्रीनाथ जी में। जाए कोई तो बद्रीनाथ जी में अंतिम पिंडदान, उसके बाद दुनिया में फिर कहीं पिंडदान नहीं होता। हाँ, उस जीव के लिए आप भागवत जी कभी भी करा सकते हैं। मरने के बाद कई लोग बरसी के पहले, मतलब साल भर के पहले ही करा लेते हैं, कोई साल के बाद कराता है भागवत जी की पोथी या भागवत जी। तो भागवत आप कभी भी करा सकते हैं जीव के लिए, पर पिंडदान का ये नियम है कि गया जी के बाद फिर बद्रीनाथ जी होगा। अच्छा, कोई गया जी ना कर पाए, डायरेक्ट बद्रीनाथ जी कर दे, या कोई गया जी करे बद्रीनाथ जी ना करे, तो 2 में से एक भी चलता है। तो गुरुजी जैसे घर के अंदर कोई चाचा ताऊ, जैसे मैं हो गया तो पोते में आ गया, तो कोई भी कर सकता है? सबसे पहली जिम्मेदारी है बड़े बेटे की। जी ठीक है, जैसे कि पिताजी का सबसे बड़ा 4 बेटे थे तो सबसे बड़ा, अब बड़ा ना करे तो फिर छोटा करे, कोई 4 में फिर 1 करे। यदि बड़ा ना करे, नालायक निकल जाए, ना करे, किसी कारणवश ना करे, फिर छोटा करे, मझला करे, संझला करे, कोई करे। वो भी ना कर पाए तो फिर उनके बच्चे, जो कि आप लोग पोता पोती हैं, नाती पोता इत्यादि, फिर आप लोग कर सकते हैं। यदि पुरुष कोई नहीं है, अर्थात पुरुष कोई नहीं है, जैसे कि किसी बाप का बेटा हुआ ही नहीं, एक बेटी हुई, तो फिर बेटी भी श्राद्ध कर सकती है अपने पिता का। गया जी में बेटी की भी परमिशन है कि बेटी अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है गया जी में। जी। बेटी का बेटा, चलो बेटी ना कर पाई और बेटी भी चली गई, तो बेटी का बेटा बचा, तो बेटा जो होगा फिर वो अपने नाना पक्ष का और अपने दादा पक्ष का दोनों का वो कर सकता है। जी ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक बात और है कि जैसे आज समाज के अंदर देखें तो 3 तरह के मतलब सबके व्यवहार अलग अलग तरीके के हैं। कोई काफ़ी एनर्जेटिक है, कोई आलसी है ना। तो इस तरह की बात को लेकर गीता जी में कृष्ण जी ने बताया था कि 3 प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक, जिसमें सबसे ऊंचे कोटि में सात्विक आते हैं। हर किसी इंसान के अंदर ये 3 गुण होते हैं, जिसमें से एक गुण प्रधान होता है, उसके कारण उस इंसान का नेचर वैसा होता है। तो आप बताएंगे कि मतलब जिसके अंदर वो गुण प्रधान है, किसी के अंदर तामसिक प्रधान है या राजसिक प्रधान है, सात्विक प्रधान है, तो ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं या फिर ये कर्म करने से बदले जा सकते हैं? कर्म करने से नहीं, संगति करने से। कैकई माता बिल्कुल सात्विक महिला थी, कैकई माता बिल्कुल सात्विक महिला थी, लेकिन चूंकि उन्होंने संगति कर ली मंथरा की तो तामसी हो गई, राजसी हो गई। कारण क्या हुआ? संगत। जी। इसलिए संगति आप, मैं बहुत अच्छा हूँ, सात्विक हूँ, पर मैं गलत संगत कर लूँ तो मेरी सात्विकता नष्ट हो जाएगी। मैं राजसी में राजाओं की संगत करने लगूँ तो मेरे अंदर राजसी गुण, थोड़ा एटीट्यूड, अहंकार आ जाएगा। मैं साधुओं की संगत करता हूँ तो सात्विक हूँ, तामसी लोगों की, मैं शराब की, मांस खाने वालों की संगत करने लग जाऊं तो मेरे अंदर भी वो आदत हो सकता आ जाए, संगति का प्रभाव। इसलिए
सात्विक, राजस और तामस जो है वृत्तियाँ, ये संगत से बनती और बिगड़ती रहती हैं। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक चीज और तामसी व्यक्ति भी सात्विक हो सकता है यदि अच्छी संगत में आ जाए तो। ठीक है गुरुजी। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले भैया जी ने बताया इनमें से कोई कि ये मांस खाते थे, शराब पीते थे, लेकिन सत्संग किया, सात्विक हो गए कि नहीं? ये सत्संग ने उनको सात्विक कर दिया, तो सत्संग होने को सात्विक कर सकता है। गुरुजी मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि कुछ जानकारी में लोग थे, मैं उन पर मेहनत करता हूँ ताकि वो बदले, वो आपके तरफ आ जाए वो। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर ये प्रवृत्ति के कारण अगर ये ऐसे ही इनके अंदर ये गुण है तो ये ऐसे ही रहेंगे तो इन पर मेहनत करना बेकार है। पर अब पता लग गया कि संगत कराई जाए तो ये बदल जाएंगे, तो अब मैं मेहनत करूंगा उन पे दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और गुरुजी कि जैसे एक जीव को किसी ने हत्या करके खाया, उसने हत्या करी तो पाप लगा उसको हत्या का, एक और किसी ने हत्या नहीं करी, मरा हुआ जीव खाया उसने अगर, तो उसको पाप लगेगा तब भी, क्योंकि उसने हत्या तो करी नहीं है, मरा हुआ जीव खाया। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। ठीक है कि आपने हत्या नहीं की, मरा हुआ था तो खा लिया। अच्छा, मरा हुआ था तो यदि आप मजबूर हैं, जैसे भूखों मर रहे हैं और आपकी जान बच रही है कि इस जीव को आप खा लेंगे, मरा पड़ा है, खाने से यदि जान बच रही है तब तो ठीक है कि आपने अपने प्राणों की रक्षा की। पर आपके पास खाने को बढ़िया हलवा था, दाल थी, रोटी थी, चावल था, इसके बाद भी आपने मांस का भक्षण किया, तो मांस तो अपवित्र होता है। मरे आदमी को हम छू लें तो नहाते हैं घर आके, तो फिर मांस फिर कैसे शुद्ध हो जाएगा, खाने योग्य कैसे है? इसलिए किसी भी स्थिति में मांस भक्षण ना किया जाए, वही खाया जाए जो भगवान को भोग लगाया जाता है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। उनको दे दो बेटा, वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उनको दे दो। आप एक जन खड़े हो जाइए, एक जन, वो आप बैठ जाओ बेटा अभी। हाँ हाँ, दे दो इनको, दे दो माइक, दे उनको, इनके बाद इनको दे देना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे मैं राधे। 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ और स्टेटस पे, फेसबुक पे आपकी वीडियो वगैरह लगाती रहती हूँ और स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ आपका। मतलब काफ़ी मेरी दिल की इच्छा है बचपन से ही, मैं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करूँ जैसे आप करते आ रहे हो। तो मैं अभी इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ, मैंने बचपन से बहुत मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल किया है। तो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? हाँ, बीजेपी की तरफ से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो क्या आप बनना चाह रहे हैं? बस मैं यही, मेरी दिल की इच्छा, मैं जरूरतमंद लोगों की सेवा करूँ जैसे आपने तो अभी वृद्धाश्रम। कौन सी सीट, मतलब क्या बनना चाह रहे हैं? सांसद, विधायक, अभी पार्षद? निगम पार्षद की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, पार्षद, ठीक है। हाँ जी, तो बस आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। मैं रास्ते में यहाँ तक सारे भजन गाती हुई आई हूँ, आपके जो गाते रहते हो सबके, और सबको बोलती हूँ भजन गाओ, राधे राधे। तो कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? नांगलोई से। चलिए, अच्छा, भगवान करे आप जल्दी से आपका जीत आशीर्वाद जाएं। चाहिए, और मैं आपके भजन सुनते ही सुनते भगवान का नाम है, कुछ भी हो जाए गुरु जी से मिलना ही है। और मैं आज यहाँ पे आई हूँ और आपसे बात भी कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खुश रहिए, भगवान राधे आपको राधे सुखी गुरु जी। रखें।